तो बच्चों मैं आज आपको 3 कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूं, ऐसे कैरेक्टर जिनका काम है एक्स अक्ष को काटना और जब भी एक्स अक्ष को काटेंगे तो हमें शून्यक प्राप्त होंगे। तो आज हम तीनों विधि जो भी है, तीनों विधि से हम जो ग्राफी विधि से ये मालूम करेंगे कि एक्स अक्ष को कैसे काट रहे हैं और जब एक्स अक्ष को काटेंगे तो हमें कौन सा शून्यक मालूम प्राप्त होगा और किस प्रकार से हम शून्यकों को जो है एक्स और वाई के मान में रखकर जो भी हमें मान मिलेंगे उसको ग्राफीय विधि से कैसे दर्शाएं, ग्राफ के द्वारा हम कैसे बताएं कि शून्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे मान के चलो हम पहले लेते हैं, आज सबसे पहले रेखिक बहुपद लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखो जो बहुपद से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो लिए थे। बहुपद में शून्य कैसे ग्राफ मालूम करते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपदीय समीकरण किसे कहते हैं। तो आज हम बहुपद के शून्यक को, जो शून्यक होते हैं उसका मालूम करेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से ध्यान दीजिए और जब ग्राफ में हम उसको दिखाएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा और उसके हमें, तो देखो जैसे मान के चलो अपन ने कोई भी, जैसे मान के चलो रेखिक बहुपद ले लिया। रेखिक बहुपद हो गया कौन सा, जिसमें कोई भी घात नहीं हो, घात सबसे बड़ी कौन सी हो, एक घात हो, रेखिक। ठीक है, तो जैसे मान के चलो अपन ने p ऑफ x ले लिया, x माइनस ले लिया हमने 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने ग्राफ हम जब भी बनाते हैं तो हमें x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए। ठीक है, तो x और y हमें दोनों चाहिए। तो जब यहाँ पर अब x और y ले लिया हमने तो यहाँ पर y बराबर क्या होता है, y बराबर हो गया x माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया क्या, ये हमारा p ऑफ x है, ये और ये। अब इसको हम ग्राफीय विधि से दर्शाते हैं, जैसे कि कैसे मालूम पड़े। ठीक है, आगे देखो एक बार, जैसे मान के चलो हमें, अब देखो यहाँ शून्यक क्या है, शून्यक वो चीज़ है x का वो मान हम रखने पर जो बहुपद पूरा शून्य में बदल जाए, यानी कि ये बहुपद शून्य में बदल जाए, यानी कि x का हम क्या मान रखेंगे, x का मान अगर हम प्लस का 2 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य बन जाएगा, शून्यक में बदल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको ग्राफीय विधि से समझते हैं कि कैसे रेखिक बहुपद को हम ग्राफीय विधि से दर्शाएंगे, रेखिक बहुपद के शून्यक को। तो देखो अब यहाँ पर हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं, पहले 1 रखेंगे, फिर उसके बाद में y का, जब 1 का यहाँ रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे y बराबर। लेकिन जो मान रखने पर हमें y बराबर 0 मिले, जो x का मान रखने पर बहुपद तो शून्य हो जाएगा और y बराबर भी हमें 0 मिल जाए। भाई जब ये बहुपद 0 बन जाएगा तो हमें कोई 0 मान मिलेगा, तो वो 0 मान किसका मिलेगा, मिलेगा तो y का, क्योंकि हमें यहाँ दो अक्ष चाहिए, कौन सा, x अक्ष और ये y अक्ष है। तो बहुपद को जब अपन x और y में परिवर्तित करते हैं तो इसी तरीके से दर्शाते हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, यहाँ पर ये वाला प्लस का होता है, यहाँ पर x और y प्लस का होता है, यहाँ पर आपके जो x अक्ष होता है वो माइनस का और y होता है प्लस का, यहाँ पर जो x अक्ष होता है वो माइनस का और y होता है आपके प्लस का, सॉरी माइनस का। और फिर यहाँ पर आपके x अक्ष होता है प्लस का और y अक्ष होता है कौन सा, माइनस का। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने x का मान कुछ रखा, जैसे मान के चलो x का मान हम 1 रखते हैं, मान के चलो। ठीक है, 1 रखा तो यहाँ पर 1 में से 2 गया तो कितना, y बराबर कितना आ गया अपने पास, 1 में से अगर हमने 2 घटाया तो y बराबर आ गया -1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x बराबर 2 रखा, x बराबर हमने 2 रखा तो 2 में से 2 गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने x बराबर रखा 2 तो y बराबर हमें यहाँ 2 रखा तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 0, यानी ये हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, हमने x बराबर कुछ भी मान रख दिया, 3 रख दिया, अगर यहाँ 3 रखा तो 3 में से 2 गया तो y बराबर 1, यानी यहाँ से हमें शून्यक नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये हमने, देखो हम कुछ भी मान रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, माइनस का 5 रखो, माइनस का 10 रखो, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ आएगा काटने के बाद, चाहे 10 रखेंगे प्लस का तो माइनस का 8 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 8 आ जाएगा, और माइनस का अगर 10 रखेंगे तो माइनस और 10 और माइनस का 2, माइनस का 12 हो जाएगा y बराबर। तो मान कुछ भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे काम का कौन सा, जो शून्यक है, यानी x का वो मान x बराबर रखने पर पूरा बहुपद 0 में बदल जाए, यानी पूरा बहुपद y बराबर 0 आ जाए।
अब हम यहाँ पर देखो इन तीनों को दर्शा सकते हैं। जैसे हम मान के चलो इसको 1 ले लेते हैं, इसको यहाँ 2, इसको यहाँ 3, इसको यहाँ 4, इसको यहाँ 5, इसको माइनस का 5, इसको माइनस का 4, इसको माइनस का 3, इसको माइनस का 2 और इसको माइनस का 1, और यहाँ हो गया ये 0। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का होता है तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। यहाँ पर ये दोनों माइनस का होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब देखो एक बार दोबारा से अच्छी तरह से, तो हम x बराबर 1 और y बराबर 1 मान ले सकते हैं। तो x बराबर दोनों प्लस के हैं, अच्छा x प्लस का है और y बराबर आपके किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो x बराबर क्या है 1 और y बराबर 1, तो ये यहाँ पर अपना जो है पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको अपन यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख देते हैं, ये 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 2 है प्लस का और y बराबर 0, तो दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3, x बराबर कितना अपने पास, x बराबर हो गया 3। वीडियो क्वालिटी में ये आपका थोड़ा छोटा आ रहा था तो मैंने इसको काट के ये दोबारा आपको, ताकि आसान भाषा में आप ग्राफ की विधि को समझ जाइए। तो देखो यहाँ पर हम क्या समझ रहे थे, हमने x का हमारी इच्छा से मान रखा तो हमें x बराबर 1 मिला, कौन सा, प्लस का 1, और y बराबर कौन सा है, y में। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस में आएगा, आपके इस वाले मान में आएगा। कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर भी क्या हो गया 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लगभग, आपके मान के चलो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरे मान की तरफ मिलते हैं, जो हमने x और y का मान मिला। x बराबर क्या है आपके 2 है, दोनों प्लस के हैं, तो इधर आएगा x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना 1 हो गया, y बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 2 और ये। अब इसके बाद में x बराबर कितना 3 हो गया, तो ये यहाँ पर x बराबर अपन ले लेते हैं 3 और y बराबर कितना 1, तो ये हो गया आपके 1 की सीध में यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपन अगर यहाँ से इन तीनों को मिलाएं, यानी सीधी रेखा वाला इसको मिलाएं, तो जो शून्यक है वो कहाँ मिलेगा, वो x वाले जो ये आपके x अक्ष है इसके ऊपर मिलेगा। तो ये जो है आपके x का मान जो क्या है, जो x का मान 2 है, तब y बराबर कितना आया 0, तो शून्यक। तो ये ध्यान रखना है आपको, इससे समझाने का मेरा यही मतलब है कि जब x अक्ष और हम शून्यक को ग्राफीय विधि से दर्शाएंगे, तो जो शून्यक जो मान इस x अक्ष के ऊपर आया है, इस x के ऊपर आया है, वही आपका शून्यक है। ये शून्यक नहीं होगा, ये शून्यक नहीं होगा, लेकिन जो x अक्ष इस लाइन के ऊपर आया है वो आपका शून्यक होगा। तो इसी प्रकार से रेखिक बहुपद में हमने शून्यक को देख लिया, शून्यक को मालूम कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद। मान के चलो कि अब अपन कोई भी द्विघात बहुपद लेते हैं और उसमें शून्यक कैसे हम दर्शाएंगे, कितने हमें शून्यक प्राप्त होंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि रेखिक बहुपद में सबसे यानी मैक्सिमम शून्यक आएंगे 1, और द्विघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यक आएंगे 2, और त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यक कितने आएंगे, सबसे ज़्यादा 3। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं, मान के चलो x स्क्वायर माइनस 4। अब x स्क्वायर माइनस 4 हमने ले लिया। ठीक है, ये क्या है, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल बहुपद। अब इसके बाद में अगर अपन हमें y भी चाहिए, किसमें, ग्राफीय विधि से, तो हम क्या करेंगे, y बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं x का मान ऐसा क्या रखें, x का मान ऐसा क्या रखें कि हमें जो है शून्यक मिल जाए, यानी हमें ये पूरा का पूरा बहुपद किस में बदल जाए, शून्य में बदल जाए। तो यहाँ पर देखो हम क्या रखें, पहले 1 रखते हैं। तो x का मान हमने अगर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से यहाँ पर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। 1 में से माइनस का 3 गया, प्लस के 1 में से माइनस का, तो माइनस का कितना 4 गया, तो माइनस के 3 बच गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4, 4 में से 4 गया तो 4। इसका मतलब हमें जो शून्य क्या है वो आपके क्या है, प्लस का 2 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब हम क्या कर सकते हैं, और अब हम इसको आराम से थोड़ा और लिख कर चलें। अगर हम इसकी जगह 3 रखें तो क्या, x बराबर मान के चलो हमने 3 रखा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ
3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 में से 4 गया तो कितना 5 बच गया, तो y बराबर 5। अब ऐसे तो आप कुछ ही मान रखोगे, मान आता ही जाएगा। अगर x बराबर कम से कम 10 संख्या रखोगे तो y बराबर 10 संख्या आएगी, लेकिन इतनी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही दर्शाना है। हमें सिर्फ जो शून्यक आ रहा है वो शून्यक रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइनस का दो रखें, अगर माइनस का 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 में 4 गया 0, यानी कि इसको अपन मिटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम x बराबर क्या रखें, माइनस का 2 रखें, तो y का मान हमारा कितना आ गया, शून्य का आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 से स्क्वायर किया तो माइनस माइनस हट गया, प्लस हो गया, तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास ये 3 हमने अलग अलग ट्राई किए मान रखकर, जिसमें हमारे पास ये 2 शून्यक आ गए हैं। अब हम इन तीनों को ही ग्राफी विधि से दर्शाएंगे, और ग्राफी विधि में ये शून्यक कहाँ पर आएंगे ये आपको समझाने का मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ही है, इसमें अपन थोड़ा इस बार पिछली बार मैंने डिटेल में इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी ये x और y का आप ग्राफ बनाओ तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों मान x और y के प्लस वाले मान आएंगे। यानी इनमें अगर कोई सा प्लस वाला है, जैसे ये दोनों प्लस में हैं, तो ये वाला मान इसमें आएगा, इसी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद हम प्लस का x का माइनस में है तो ये माइनस और ये वाला मान इसमें आएगा। तो चतुर्थांशों का आपको ध्यान देना है। अब अपन x बराबर पहले रखते हैं 1 प्लस के, और x बराबर 1 है आपके, और ये किस में है, y बराबर माइनस का 3, तो x बराबर 1 और y बराबर 3, ये रहा यहाँ पे चिन्ह, ठीक है। एक चिन्ह ये हो गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा क्या है, x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर ये हो गया आपके यहाँ पर एक चिन्ह, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर हो गया। तीसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, x बराबर -2 और y बराबर 0, तो यहाँ पर तीसरा हमें कहाँ मिल गया, x बराबर -2, तो तीसरा हो गया y। तो कहने का मतलब x अक्ष पर मिलने पर y बराबर 0 हो गया। अब हम अगर इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये आपके ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अपन जितने बिंदु लेंगे, x के जितने मान लेंगे, चाहे 10 बिंदु भी आ सकते हैं, 15 बिंदु भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन हमको जो है जहाँ पर शून्यक मिल रहा है वो हमारे काम का है। भाई x का मान कुछ भी रखेंगे, तो चाहे x का मान 100 रखेंगे तो y का मान तो आएगा ही आएगा। 100 में से घटा देंगे, मान के चलो 2 घटा दिया तो कितना आया, 2 घटा दिया तो आ गया आपको। जैसे मान के चलो यहाँ पर x बराबर हमने 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 में 4 गया 96 हो गया, तो y बराबर 96। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो शून्य काम का वही हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये शून्यक हो गया। कहने का मतलब ये हुआ द्विघात बहुपद में x अक्ष पर जो पॉइंट आएंगे, x अक्ष पर जो भी पॉइंट आएंगे वही आपके शून्यक है। अब ये शून्यक वाला कौन सा है, शून्यक वाला है आपके 2 और y वाला कौन सा 0, और यहाँ पर ये शून्यक कौन सा है, -2 और y बराबर 0, ठीक है। ये तो जब हमने x का मान यहाँ रखा तो जो बहुपद है वो 0 में बदल गया, और बहुपद y बराबर क्या बन गया, 0 बन गया। तो शून्यक हमेशा इस x अक्ष पर आएंगे, समझ गए। ये आपके सीधे बोर्ड के एग्जाम में एबेसडे में पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके द्विघात बहुपद में ध्यान रखना है, शून्यक सबसे मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 प्राप्त हो सकते हैं, 3 नहीं मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कम मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मिल सकते। अब अपन बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम जैसे लिखते हैं तो मान के चलो x³ - x, हमने कोई भी ले लिया p ऑफ x, ठीक है, बहुपद ले लिया x³ - ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया आपके x³ - x। तो कहने का मतलब x का ऐसा कोई भी मान रखेंगे जहाँ पर क्या आ जाए आपके पूरा बहुपद y बराबर पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 बन जाए, तो वो जो मान रखने से वो 0 बन जाएगा वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अगर ऐसा कोई त्रिघात वाला बहुपद आता है तो उसके शून्य का कोई संख्या कितनी होगी, 3 संख्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर 3 से ज़्यादा अगर कोई भी पॉइंट होंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बहुपद निकलेगा, ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2
3। ठीक है, आप जितने भी मान, अगर 5 मान लोगे, 10 मान लोगे, उतने 10 पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन हमारे जो काम के हैं वो कितने हैं, 3 ही हैं। और वो 3 कहाँ पर आएंगे, इस x अक्ष के ऊपर आएंगे। तो कौन कौन सा, एक तो x बराबर ये, x का वो मान कि y बराबर 0 हो जाए, फिर दूसरा मान ये हो जाएगा, फिर तीसरा मान ये हो जाएगा। अगर हम इसको अगर वैसे मान बना के देखें तो देखो क्या, x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी x बराबर -3 हो गया और y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखें, यहाँ तो 1 और 1 है, तो कहने का मतलब x बराबर भी कितना है, 1 है, और y बराबर भी कितना है, 1 है। ये सॉरी, y का मान रखने पर क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इसमें तो x बराबर कितना है, 5.5, यानी इसको आप कर दो क्या, 11/2। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, y बराबर 0। अगर हम समीकरण में 11/2 रखते हैं तो जो y बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद पूरा 0 बदल जाएगा। तो जो शून्यक है वो किसका, वो क्या है, 11/2 हमारा क्या, शून्यक है। तो इसी तरीके से आसान भाषा में हमारे साथ कॉन्सेप्ट समझिए। हमने चर समझ लिया, अचर समझ लिया, बहुपद किसे कहते हैं वो समझ लिया। आपके रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमने समीकरण से x का मान रखकर समझ लिया, और हमने इसको ग्राफीय विधि से भी समझ लिया। तो अब अपन आगे वाली क्लास में जो है इन बहुपदों का योग और उनके गुणनफल के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ ऐसी जानकारी और अच्छे वीडियो के लिए विष्णु गुरुजी क्लासेज के साथ।